बोली शंकर भगवान की जय, बोली व्यासी महाराज की जय हो, बोली सभी भक्तों की जय हो। अब सभी भक्ति स्वरूप माता बहनों एवं भक्तगणों से अनुरोध है अपने यथा स्थान पर बड़े ही प्रेम भाव के साथ बैठे और हमारे परम पूज्य महाराज श्री रमाकांत जी महाराज जी के श्री मुखारविंद से सुंदर सुंदर कथाओं का रसास्वादन करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। तो सभी एक बार साथ में हाथ उठाएं और पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। आनंद ही नहीं आया जाए। उठाओ सीधे सीधे और क्या कहना है? ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बस्ती माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महा शंभो। तो अब कोई भगत ये बताओ कल कथा को कहाँ विराम दिया था? तुमको ना आ गए? नंदी बाबा के घर आए थे। अच्छा, नंद बाबा के घर कौन? अच्छा, भोले बाबा आए थे। चलो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है आज पता विघ्न क्यों आ रहा है? बताओ। बोलिए पंचायती मैया की जय हो। अब नहीं आएगा। सोनकादि ऋषियों को सूत जी बता रहे थे कि महादेव जब दर्शन करने के लिए गए नारायण अवतार के गोकुल नगरी में, मैया ने बड़ी मुश्किल से दर्शन कराए उनको। सूत जी कहते हैं कि महादेव का अज्ञानवश भी अज्ञानवश अनजाने में भी कोई उपाय महादेव से जुड़ जाता है तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे अज्ञानवश व्रत कर लिया था, भूखा था गुण निधि, उसको धन का मालिक बना दिया, नाम भी रख दिया कुबेर भंडारी। एक शिकारी और था, और देख लेंगे चुप कैसे है। एक शिकारी था। एक शिकारी का क्या नियम था कि जंगल में जाता और पशु पक्षी मार के लाता, जब अपने परिवार का पालन पोषण करता था।
शिकारी जो होते हैं उनके दया भाव नहीं होता बिल्कुल भी। पहले जंगलों से पकड़ करके लाते थे, अब तो कहते हैं शहर में ही मिल जाते हैं, वहीं से ले आते हैं। समझ नहीं आता ये इंसान राक्षस कब कब बन गया। और राक्षस ऐसे ऐसे कहते जीव हत्या कर करके खाते हैं। आप देखो बाजार में लाखों बेजुबानों की हत्याएं होती हैं और उसे कहते हैं भोजन के रूप में खाते हैं लोग, ला ला करके बड़े खुश होते हैं कि बॉडी बनेगी बॉडी। अगर मांस मदिरा से बॉडी बनती होती तो एक हरियाणा का पहलवान है, वो केवल गौ माता का दूध और गौमूत्र पीता है और उसको परास्त करने वाला इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं है। अब आप सोचो कि अगर बेजुबान को किसी को मार करके खाया जाएगा तो क्या परमात्मा बकस देगा? नहीं छोड़ेगा, बदले का बदला होता है। अगली बार तुम वही बनोगे और वो बनेगा कसाई जब काट करके खिलाएगा। खान पीना अच्छा है नहीं, लोग कहते हैं कि जात पात फैला रखी है समाज में। क्या खाक जात पात फैला रखी है? कोई सात्विक भाव का व्यक्ति है और आप रोज मांस भक्षण करते हो, कोई कैसे भोजन कर लेगा तुम्हारे घर पर? पहले अपने आचरण सुधारने चाहिए। बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं और ये पापी लोग उनके चरण छूते हैं। क्या चरण छूने से तुम्हारा पाप मिट जाएगा? कभी नहीं मिटेगा। अगले आदमी 2-4 मिनट का भजन करता होगा, वो भी साफ है आपके स्पर्श करने से। चरण छूने से कुछ नहीं होता है। बड़ी भ्रांति हमारे समाज में। कोई संत महात्मा ब्राह्मण मिल जाए, पैरों की ओर पड़ते, बाबा आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद। खा का आशीर्वाद देगा? अपने कर्म ठीक करो ना, अपने कर्म ठीक करो, सत्कर्म करो। आपको चरण पढ़ने की किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पढ़ना है तो भोलेनाथ के चरण पढ़िए ना, वही कल्याण कर देंगे। एक शिकारी तब जंगल में जाता, एक दिन उसे सुबह से सांझ हो गई, कोई शिकार हाथ नहीं लगी उसके। वो शिकारी जब जंगल में, सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई शिकार उसके हाथ नहीं लगी। बेचारा हताश होकर के, निराश होकर के एक वृक्ष पे चढ़ जाता है। वहां से देखता है कि कोई शिकार आ जाए, बालक घर पे भूखे होंगे, क्योंकि शिकारियों का तो ऐसा ही हाल है। शिकार ले जाते हैं, जब जाकर के भोजन बनता है घर, दूसरे दिन तक नहीं चलती है। ये तो आज ही चलता है, जो सिस्टम चलता है फ्रिज की वजह से। जब शाम का समय हुआ, बड़ा उदास बैठा हुआ था और जिस वृक्ष पर बैठा हुआ था उससे पत्ते तोड़े और नीचे डाल दिए। और जिस वृक्ष पर बैठा था वो था बेलपत्र का वृक्ष, और नीचे एक शिवलिंग बना हुआ था, कचरे में, कूड़े में दबा हुआ। उस पर जाकर के वो पत्ती गिरे बार बार और वो देखता रहे। बोले आज तो बालक भूखे, आज तो बालक भूखे बैठे और भूखे सो जाएंगे। एक शाम के समय हिरनी आई, उसने देखा कि अब आ गया शिकार। जैसे ही उसने तीर चढ़ाया अपनी कमान पर, वो हिरनी कहती है विलाप करते हुए, बोले शिकारी मुझे मत मारो, मैं तो अपने परिवार को खोजते खोजते यहाँ आई हूँ। मेरे बालक न जाने कहाँ चले गए, मैं तो उनको खोजते हुए आई हूँ। शिकारी बोलता है मैं नहीं मानता इस बात को। अगर मैंने तुमको छोड़ दिया, नहीं मारा, तो मेरे तो बालक भूखे मर जाएंगे। बोले एक काम करो, आपसे मेरी प्रार्थना है कि एक बार मैं अपने बच्चों से मिल करके मैं आ जाऊंगी, जब ले जाना, नहीं मेरे बच्चे मुझे ढूंढ ढूंढ करके मर जाएंगे, खोज खोज करके मर जाएंगे। शिकारियों को कभी दया नहीं होती, लेकिन शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़े अज्ञानवश उससे उसके हृदय में करुणा जाग गई, दया जाग गई, और बोला ठीक है जल्दी आना, मैं यहीं पर बैठा हूं।
ऐसा कहकर के हिरणी चली गई। बेचारा फिर प्रतीक्षा करता रहा, फिर हिरणी आई, उसने देखा, बोले अब आ गई। जैसे ही कमान चढ़ाया वो रोने लगी, भैया मैं तो अपनी बहन को खोजते खोजते यहाँ पर आई, मैं तो बहन को खोजते खोजते आई हूँ। उसने कहा वो मैं नहीं जानता, मेरे बालक भूखे हैं और विलंब भी बहुत हो गया, इसलिए अब तो मैं आपको मारूंगा या आपका शिकार करूंगा। वो बोली मार लेना, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि मैं अपनी बहन से मिल करके आ जाऊं। मन में दया जाग गई और अपने आप से बात करता है शिकारी कि तू कर क्या रहा है? हमारा स्वभाव दया करना नहीं है, दया करेंगे तो बालक क्या खाएंगे? तू तो अपनी तीर चला कमान पर चढ़ा करके और ले चले इसको। लेकिन वो हिरणी कहती है, बोले मुझे अपनी बहन से मिल करके आ जाने दो। ना चाहते हुए वो बोला जल्दी आना, मैं प्रतीक्षा करूंगा। और फिर बैठ जाता है, उस वृक्ष से पत्तियां तोड़ तोड़ करके डालता है। फिर कहते हैं एक हिरणी फिर आया, फिर कमान चढ़ाई, बोला भैया मैं तो अपनी पत्नी को खोजते खोजते यहाँ पर आया हूँ। ऐसा ही उसने कह दिया और वो भी कह करके चला गया कि मैं अभी आ जाऊंगा एक बार मिलने के बाद में। जब बहुत समय हो गया तो ये तीनों हिरन, दो हिरन और एक हिरनी, एक हिरन दो हिरनी चली आती हैं और सामने खड़ी हो गई, बोले हम अपने बच्चों से मिलकर के ले आए और अब आप ले चलो हमको अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए। बेचारा स्थिति ये हो गई कि अपने कमान पर तीर चढ़ाता है लेकिन तीर चढ़ा नहीं पाता है, आंखों से आंसू गिरने लगे कि तू कर क्या रहा है? तो इनको मार करके अपने बच्चों का पेट भरेगा, क्या कभी तेरा भला हो सकता है? इसके बच्चे रोएंगे, बद्दुआ देंगे, क्या होगा? अपने आप विचार करता है और पत्तियां तोड़ तोड़ करके डाल रहा है। जैसे ही पत्तियों की संख्या 108 हुई, तुरंत महादेव प्रकट हो गए, क्योंकि उस दिन भी शिवरात्रि थी। और महादेव कहते हैं मैं तेरी पूजा से अति प्रसन्न हूं, तूने व्रत रह करके 108 बेलपत्र चढ़ाए, बता तुझे क्या चाहिए? जब देखा महादेव का ये स्वरूप, वृक्ष से कूद करके चरणों में लेट गया और कहता है बाबा आज तक मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई दया नाम की आवास भी हुआ हो, लेकिन आज ये हुआ क्या है? मेरे बालक भूखे बैठे हैं, ये तीनों हिरणी सामने खड़ी हैं, ये जानवर, मैं इनको मार नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? महादेव कहते हैं कि सत्यता तो ये है कि जो तुम्हारा शिकार करने का नियम था वो केवल आज तक ही था। वो इसलिए था कि आज तक तुम्हारा संबंध मुझसे जुड़ा नहीं था, भले अज्ञानवश जुड़ा हुआ है। आप इस वृक्ष पर बैठे, ये मेरा ही स्वरूप है और इससे पत्री तोड़ करके डाली तो नीचे मेरा ही प्रतीक स्थापित है। मैं प्रसन्न हूं इसलिए तुझे श्रृंगवेरपुर का राजा बनाता हूं। महादेव ने बना दिया। अगर महादेव रीझ जाए तो फिर किसी बात की कमी नहीं छोड़ते, लेकिन अपनी डिमांड बंद करनी चाहिए। केवल लोग महादेव से मांगना ही मांगना जानते हैं। एक दशानन रावण हुए थे, सबने रामायण सीरियल देखा है। दशानन रावण का चरित्र लोग इस प्रकार से बना रखा है समाज में, इतनी गंदी नजर से कि विजयदशमी आती है, नवरात्रि के बाद में दशहरा आता है और दशहरा जलाते हैं लोग, बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अच्छाई पर बुराई का प्रतीक है ये। लेकिन शिव महापुराण कथा कहती है कि दशानन जैसा चरित्र इस पृथ्वी पर किसी भी पुरुष का नहीं है, रामचंद्र जी के अलावा।
लोग कहते हैं दशानन ने अधर्म किया था। दशानन ने कहीं भी अधर्म नहीं किया। कारण है हमारे अध्ययन का, हमारे शास्त्रों में जानकारी ना रखने का। किसी बुजुर्ग से पूछना जो रामायण का नित्य अध्ययन करते हो, क्या उन्होंने माता सीता की चोरी की थी क्या दशानन रावण ने? उसमें साफ साफ लिखा है कि जब माता सीता का हरण हुआ था उससे पहले की बात है, लक्ष्मण भैया जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गए थे। तो रामचंद्र जी ने माता सीता से कहा, बोले जानकी यहाँ से आगे बहुत खतरा है और मुझे और बहुत सारी लीलाएं करनी है, इसलिए तुम एक काम करो, आप अग्नि भगवान की शरण में चली जाओ। यहाँ से मुझे अकेला चलना पड़ेगा लखन भैया के साथ में। अग्नि भगवान को बुलाया, माता सीता को अग्नि भगवान को समर्पित कर दिया रामचंद्र जी ने। और अग्नि भगवान ने अपनी परछाई छोड़ दी। जो स्वरूप था ना वो माता जानकी का, वो माता सीता थी नहीं, वो तो अग्नि भगवान थे। चलो मान लिया माता सीता का हरण किया आपके हिसाब से, तो दशानन राजा था और ऐसा प्रकांड विद्वान था, उसके दो सपने थे कि जीवित में अगर मैं रह गया जीवित तो पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी लगाना, सीढ़ियां लगा दूंगा स्वर्ग जाने के लिए इस पृथ्वी से। और दूसरा उसका सपना था कि बाप के सामने बेटे को मरने नहीं दूंगा। सबसे बड़ा दुख है पिता के सामने अगर पुत्र नष्ट हो जाए, ये कार्य मैं होने नहीं दूंगा। गलत बात है, पिटारे बंद करवा दूंगा। दशानन की ये दो अभिलाषा थी। चलो माता सीता को हरण करके ले गया तो रानी भी बना सकता था अपने बल से, लेकिन उसने अशोक वाटिका में अलग स्थान बना दिया माता का। कभी भी गंदी नजर से नहीं देखा। वो जानता था दशानन ये माँ जगदम्बा है, अगर इनकी दृष्टि भी पड़ गई तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा, लेकिन उसे तो अपना उद्धार करवाना था। लोग महादेव के पास में 1 रुपया चढ़ाएंगे, करोड़ों की वस्तु मांगने पहुंच जाते, हाथ फैला करके, शर्म नहीं है। कोई भी भगत ऐसा नहीं है कि महादेव के लिए मैं कुछ करूं, हालांकि उन्हें आवश्यकता नहीं, वो समर्पण देखते हैं। यही वाक्य दशानन रावण के साथ में हुआ था कि दशानन जैसा महाभक्त महान भक्त रावण का कोई नहीं था। जब दशानन रावण तांडव बोलते थे ना, तो महादेव रीझ करके नृत्य करने लगे थे दशानन के सामने। तांडव तो सबने सुना, किस किस ने सुना तांडव? जरूर बोलना चाहिए 2 श्लोक। जटाटवी गलज्ज्वल प्रभा पावित स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद बड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु ना शिवा शिवं जटाकटाह संभ्रमन् भ्रमन् लिप्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम। वो इस अंदाज में बोलते थे कि महादेव प्रसन्न होकर के तांडव करने लगते थे, नृत्य करने लगते थे। दुनिया मांगती है, लेकिन दशानन रावण ने जंगल में ही खड़ा छोड़ दिया था महादेव को। महादेव ने जब कहा, बोले वरदान मांग, क्या चाहिए? दशानन ने कह दिया मुझे वरदान नहीं चाहिए, और खड़ा छोड़ करके आ गया। लोग महादेव को प्रसन्न करने के लिए कोई जल अभिषेक करता है, कोई दूध अभिषेक करता है, कोई दध यानी दही से अभिषेक करता है, कोई शहद से घी से अभिषेक करता है। लेकिन दशानन एक ऐसा भक्त था, अपने इष्ट के लिए अपने सिर काट करके जब अभिषेक करता, शरीर अर्पण कर देता और महादेव वापस कर देते। 10 बार 9 बार अपना सिर काटा, और जब 10वीं बार काटने के लिए हुआ तो कहते हैं महादेव कहते हैं, बोले रुक,
अरे तू ये कौन सा तप कर रहा है, ऐसे तप की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तेरे तप से प्रसन्न हूं और आज से क्या अभी से आप भविष्य में मेरे महान भक्त कहलाए जाओगे। ना तो आप जैसा भगत हुआ है और ना कभी हो सकता। बता तुझे क्या चाहिए। दशानन ने कहा आपने वो दे दिया जो मुझे कभी भी आप किसी को नहीं दे सकते, उस उपाधि को, महान भक्त होने की, जो भविष्य में मेरे जैसा भक्त हो ही नहीं सकता, आपका नहीं चाहिए। महादेव ने खूब जिद की कि वरदान तो मांगना पड़ेगा, लेकिन मना कर दिया। बाबा कहते हैं लाला ऐसा कभी हुआ नहीं है कि भगत को मैंने वरदान नहीं दिया है, वो भी मांगने पर, इसलिए मांगना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ही बात कही, ओ भोले भंडारी बाबा शिव त्रिपुरारी, ओ भोले भंडारी बाबा शिव त्रिपुरारी, ना चाहिए वरदान वे भोले भंडारी ओ शिव त्रिपुरारी, ना चाहिए वरदान भोले भंडारी। कहते महादेव को वहीं खड़ा छोड़ दिया और कहते एक दिन की बात के दशानन रावण जंगल में बाबा की आराधना कर रहा था। अचानक से आंधी तूफान आ गया, दौड़ करके महल में आ गया, लेकिन कैलाश की ओर जहां बाबा रहते हैं उधर देख करके फूट फूट करके रोने लगा। अपने आप को ही कोसता है कि दशानन तुझे मर जाना चाहिए। मांगने के लिए तो बाबा के पास में पहुंच जाते हैं और तुझे तो महान भक्त कहा है महादेव ने। जरा सी आंधी तूफान आया, भाग करके अपने महल में आ गया, लेकिन तेरा महादेव तो हर वक्त सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान उस कैलाश पर चौड़े में बैठा रहता है। तुझे शर्म आनी चाहिए। दशानन कहता है कि भक्त मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि महादेव कैलाश पर कैसे रहते होंगे। एक मंदिर तो बनवा दे, एक महल तो बनवा दे। दशानन की पत्नी ने कहा बोले प्रभु आप तो सक्षम है ना सब कुछ करने के लिए, ये दिया हुआ सब महादेव का है। दशानन कहते तो बताओ मैं क्या करूं। बोले पहली बात तो ये है कि ये सब कुछ महादेव का है और आप कुछ भी करते हो, मैं किसी के लिए मना नहीं करती और आपने पूछा भी नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि महादेव के लिए अगर सर्वस्व लुटाना पड़े ना स्वामी तो लुटा दो, सब कुछ होना चाहिए। महल बनाया था दशानन रावण ने महादेव के लिए और वो भी सोने का। बूढ़ी बूढ़ी मैयाओं को तो पता है, शायद सुनी होगी। सोने का महल बनाया था। जब गृह प्रवेश करवाया तो नारद जी ने कहा बोले दक्षिणा देनी होती और दशानन रावण ने कराया। हाँ हाँ देख ले पूछाऊं। बोली शंकर भगवान की। और दक्षिणा में उसे कोई मांग करके ले गया, क्योंकि दशानन ने सोचा कि यहाँ से बाबा को ले चलूंगा, महल बाबा के लिए है ही है, महल समेत ले जाऊंगा, अपनी नगरी में बिठाऊंगा, अपने दरवाजे के सामने इस मंदिर महल को स्थापित करूंगा, चाहे जब दर्शन करूंगा बाबा को। उसने ये दिमाग लगाया, लेकिन उल्टा पड़ गया, महल मांग लिया और महल को लेकर के आना पड़ा। ऐसा था दशानन समर्पित करने के लिए। आजकल जरा सा अगर मंदिर की कोई छत डलवा दिया, मंदिर में कोई 5,000 रुपए भी दे दे, अरे साहब मंदिर में हमने लगाया है पैसा, 5,000 लगाए पूरे। वैसे एक बात बताऊं, ये हमारा जो सनातन धर्म है ना, ये 2 कौड़ी का धर्म नहीं है। धर्म तो अच्छा है, प्राचीन है, लेकिन इसमें जो कहते हैं सनातनी जो लोग हैं ना, मनुष्य, ये ऐसे हो गए 2 मुखी। इस धर्म से तो प्रभावी मैं मुस्लिम धर्म को मानता हूं।
अगर एक मुसलमान चाहे ना, एक मुसलमान अकेला ही मस्जिद बना करके खड़ी कर देता है। सही बात है गलत बात है? अकेला मुसलमान मस्जिद बना करके खड़ी कर देता है, लेकिन हमारे 100 हिंदू मिलकर के एक मंदिर नहीं बना सकते। उसमें भी राजनीति करते रहते हैं, और यही तुम्हारा पतन का कारण है। हम तो चले जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हमारे आगे वाली पीढ़ियां हमको गालियां देंगी कि अगर सही समय पर हमारे बाप दादाओं ने आवाज उठाई होती तो आज हमको गुलाम नहीं बनना पड़ता। भाईचारे के चक्कर में रहते हैं। सांप और चूहे का कभी भाईचारा नहीं होता, कहने वाली बात है। सूत जी महाराज कहते, प्रभु एक बात बताइए, बाबा तो भोले वाले हैं, इनका नाम भोला भंडारी है, पर ये महाकाल क्यों बने? सही बात है, महाकाल का विकराल रूप धारण क्यों किया? जब उनको इस कथा को बताते हैं कि जिस नगर में आज ये जो नगर उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है, इसका पहले नाम था अवंतिका। अवंतिका नगर था, और इस जगह पर कुछ ब्राह्मण मिलकर के रुद्र यज्ञ कर रहे थे। बड़ी समझने की बात है, रुद्र यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ चाहे कथा यज्ञ हो, चाहे हवन यज्ञ हो, कोई सा भी अनुष्ठान यज्ञ कहलाता है। और बड़ा ही विशाल यज्ञ चल रहा था। अवंतिका के नगर के लोग साथ में मिलकर के यज्ञ कर रहे थे। तो एक बात बताओ, जहां भी यज्ञ आदि होते हैं वहां पर विघ्न बहुत जल्दी आते हैं। वहां पर कोशिश रहती है, जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, राक्षसों का स्वभाव है, राक्षस कभी भी यज्ञ आदि भगवान का नाम सत्संग होते हुए देख नहीं सकता। ये अब से नहीं, सतयुग से ही चल रही है। त्रेता युग में भी साधु संत यज्ञ करते, राक्षस आते, हड्डियां डाल देते यज्ञ कुंडी में आकर के, उसको अशुद्ध कर देते, विघ्न डाल देते, खंडित कर देते। ये शुरू से ही चला आया और लास्ट तक रहेगा ये सिस्टम। अवंतिका नगरी में यज्ञ चल रहा था, वहां पर एक दूषण नाम का राक्षस था। उसको पता लगा कि अवंतिका में यज्ञ हो रहा है, यज्ञ राक्षसों को रास नहीं आता। अपने दूतों को भेजे कि जाओ विघ्न डालो, विघ्न डालो, और वो वहां पर लोगों को आए, डराए, धमकाए। ब्राह्मण एक ही बात कहें, सुनो भैया, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, हमारा तो रक्षक ये बैठा है ना महादेव, सबकी रक्षा करेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जिनको महादेव पर विश्वास नहीं था वो तो डर करके भाग गए, और जिनको विश्वास था वो वहीं पर लगे रहे। एक दिन की बात है कि जैसे यज्ञ की पूर्ण आहुति होने को थी, दूषण को जाकर के बता दिया, बोले यज्ञ तो पूर्ण होने के लिए है, यज्ञ पूर्ण होने वाला, एक काम करो, आप यहाँ से चलो और उस यज्ञ में विघ्न डालो, उसको नष्ट करो। तो दूषण आया, बड़ा विशाल राक्षस तो था ही, आई होगा, ये तो जो कर रही है करवा दे तब तो पाएंगे। साड़ी इनको तो बेस खुद को है, इनकी तो मोह को पता है। बोलिए शंकर भगवान की। दूसरे नाम का राक्षस आया और उन ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा, प्रहार करने को लगा, और उनको मारने का जैसे ही प्रयास किया तो कहते आकाश मार्ग से बिजली गिरी जमीन में, जमीन में कहते विशाल खड्डा हो गया, भयंकर, और धुआं ही धुआं उठे, जैसे धुआं उड़ने लगा। और उसमें बड़ा ही एक दृश्य देखा, विकराल शरीर, काला काला, बड़ी बड़ी मूछें उसकी, मोटी मोटी आंख, हाथ में त्रिशूल लगा हुआ, एक दिव्य पुरुष दिखाई देता है। और उन राक्षसों की ओर केवल एक हुंकार मारी, जिससे सारे राक्षस नष्ट हो गए, हुंकार से नष्ट हो गए।
सभी ब्राह्मण चरणों में गिर पड़े उस दिव्य पुरुष के हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु, हमको पता था कि जब जब कोई अत्याचार भक्तों पर होता है तो आप जरूर आते हो, और सत्यता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निदेशा जन मेरा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब धर्म की हानि होती है, भक्तों पर अत्याचार होता है, तो परमात्मा जरूर आते हैं। ब्राह्मण हाथ जोड़ करके कहते, बाबा आपने रक्षा की हमारी, आपसे हमारी प्रार्थना है कि भक्तों के कल्याण के लिए आप यहीं पर विराजमान होइए। आप हमारे जो हमारा काल था दूषण, आप उसके भी काल बन करके आए बाबा महाकाल, आप यहीं पर स्थापित रहिए। जब से ये बाबा कालों के काल महाकाल कहलाते हैं, वहीं पर स्थापित हो गए इस अवंती नगरी में, जिसे आज उज्जैन के नाम से जानते हैं। इस नगरी में आगे जाकर के एक राजा हुआ जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त राजा इस नगरी के थे, लेकिन उनकी बाबा महाकाल में बहुत श्रद्धा थी। प्रातः 4 बजे बाबा महाकाल के मंदिर में आकर के वो अपना नित्य अभिषेक किया करते थे, और जब तक पूजा आराधना समाप्त नहीं हो जाती थी, मन उनका नहीं भर जाता पूजा से, जब तक वो वहीं लगे रहते। एक दिन की बात है कि एक विधवा मैया एक 5 वर्ष का बालक था, उसको लेकर के दर्शन करने के लिए आ गई। मंदिर में राजा चंद्रगुप्त पूजा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, और वो बालक जैसे ही महाकाल बाबा के सामने पहुंचा, उसकी नजरें टिक गई। आप उज्जैन गए होंगे तो कभी आवाज किया होगा कि उज्जैन नगरी में जब आप लाइन में लगे हैं दर्शन करने के लिए, जब एक अलग सी उमंग होती है, लेकिन जैसे ही बाबा के सामने पहुंचते आंखें चिपक जाती हैं, आंखें हटती नहीं। ये खासियत है बाबा की, आंखें अपने आप चिपक जाती है। और वो बालक उसी दृश्य को देखने लग गया कि राजा चंद्रगुप्त जल चढ़ा रहे हैं तो देख रहा है, दूध चढ़ा रहे हैं तो देख रहा है, दही चढ़ा रहे हैं तो देख रहा है। जैसी वो क्रियाएं कर रहे हैं, उसने एक तरीके की अपनी आंखों में रिकॉर्डिंग कर ली और उसे आनंद आने लगा। प्रातः 11 बजे का आया और रात्रि के 5 बज गए। उसकी माँ ने कहा, बोले बेटा अब चल घर। बेटा बोला, मैया अभी थोड़ी देर बाद चलेंगे, मुझे यहाँ पर शांति मिल रही है। और ये सत्यता है कि जो बाबा के चरणों में शांति मिलती है, आपका मन कैसा भी विचलित हो रहा हो, आप आजमा लेना इस बात को। मन कैसा भी विचलित हो, तुम्हारा मन ना लगे, कितनी भी टेंशन हो, उस समय निकल जाना घर से और महादेव के मंदिर में जाकर के बैठ जाओ। ये समझ लो तो, क्योंकि सारी चिंताएं तुम्हारी खत्म। जब भी तो महादेव को एक नाम से जाना जाता है, चिंता हरण महादेव। फर्क इतना है कि लोग महादेव से जुड़ते नहीं है, समय नहीं है। आप महादेव से जुड़िए, आपकी सारी चिंताएं महादेव, जुड़िए तो सही। और जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है आपको कि पूरे दिन पूजा करनी है। घर से एक लोटा उठाइए, जल भरो, उसमें से महादेव के मंदिर में जल चढ़ाओ,
और जो जल का चरणामृत है उसे लेकर के आओ, वहीं पर बिलपत्र ले लो बाबा से, प्रसाद रूप में खा करके चले आओ। मंदिर में पूजा करके जब तुम्हारी पूजा समाप्त हो जाए तो बाहर सीढ़ियों पर बैठना चाहिए, चाहे 5 मिनट आप बैठो, 1 मिनट बैठो, समय नहीं है तो थोड़ा बैठो और उठ करके चल दो। ऐसा नहीं पूजा करके सीधे चल रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता। इधर जो बालक उस दृश्य को देख रहा, माँ ने कहा बोले बेटा अब तो चल, बोला थोड़ी देर और। जब राजा वहां से चले गए तो वो बालक अपने माँ के साथ गया और उसने क्या अपने घर क्या दृश्य किया कि एक पत्थर लिया, उस 5 वर्ष के बालक ने अपने आंगन में उसको रख लिया, फूल, बिलपत्री, आग के पुष्प, धतूरा सब कुछ लेकर के आ गया और आंगन में बाल्टी में जल लेकर के उसी प्रकार पूजा करने लगा जिस प्रकार चंद्रगुप्त कर रहे थे। बड़े आनंदित होकर के बालक वहां से आया, 5 बजे का रात्रि के 10 बज के। माँ ने कहा बेटा भोजन कर ले। बेटा बोला थोड़ी देर मैं पूजा कर लूं पहले। 5 वर्ष का बालक। रात्रि के 11 बज गए, बोले बेटा अब तो भोजन कर ले। बोले थोड़ी देर और पूजा कर लूं। अब तो माँ को चिंता हो गई। उससे चिंता क्या हुई कि स्वामी तो छोड़ करके चले गए, कहीं ऐसा ना हो ये बालक भी जो मेरा बुढ़ापे का सहारा है, ये भी कहीं बाबा जी हो जाए। बहुत जल्दी आता है माताओं के दिमाग में, बालक अगर संतान पूजा पाठ में मन लगाने लगे कहीं बाबा जी नहीं हो जाए। तो एक बात बताऊं मैया, पहले नंबर तो उन जैसी भाग्यवान माता नहीं जिनके संतान संत बन जाए। और संत बनना कोई मजाक की बात नहीं है। पीले कपड़े पहनने का नाम संत नहीं है, वस्त्र त्यागने का नाम संत नहीं है। संत तो बड़ी कड़ी तपस्या से बनते हैं साहब। और जितने भी ज्यादा संत है ना, आजकल संत जो हो गए, कोई आए तो उनसे पूछना कि आप कौन से नंबर के हो, क्योंकि ज्यादातर संत बीच वाले पाए जाते हैं। बीच वाले कैसे? जैसे किसी मैया के 3 संतान हैं। कारण कि जो माता पिता का प्रेम होता है, लाड होता है, या तो सबसे बड़े पे ज्यादा होता है या सबसे छोटे पे ज्यादा होता है। बीच वाले तो हमेशा यही कहते नजर आते हैं, बोले हमारी तो माँ प्रेम ही नहीं करती हमसे। हालांकि उसके लिए सब समान है, लेकिन बीच वाले को न जाने क्यों लगता है कि हमसे प्रेम ही नहीं करते। तुम बीच वाले जो भी प्रेम नगर में करेंगे, हमसे कोई प्रेम ही ना करे महाराज जी। बोली शंकर भगवान की। जब माँ ने देखा, बोले कहीं ऐसा ना हो ये बाबा जी हो जाए, क्रोध में आकर के वो पत्थर और सामग्री सब फेंक दी। जब वो बालक ने देखा तो वो तो मूर्छित हो गई बेचारी। बालक मूर्छित हो गया, वहीं पर बेहोश हो गया। बोला, एक ही आवाज आई, बोले माँ ये तुमने क्या किया? बस तुम मन ज्यादा ही भटका रहे हैं। तुम एक काम करो, 2-4 मिनट बात ही कर लो, जो तुम्हारी भी भड़ास निकल जाएगी और मेरा भी मन नहीं बटेगा। चलो कर लो, लाला करो ना, ढोल डब्बे बंद। लेकिन बात जब तुम्हारी पूरी हो जाए तो बता देना, बोले हमारी बात पूरी हो गई, अब कथा कह लो। ऐसा नहीं हम बैठे ही रहे और तुम लगे रहो। चलवा दे, चलवा दे। बहुत जल्दी बात होली। बोलिए शंकर भगवान की।
अभी थोड़ी देर में बाबा महाकाल की भस्म आरती होगी, थोड़ी देर शांति बनाए रखो। जैसे वो सामग्री उस बालक की पत्थर समेत उस माँ ने फेंकी, वो देख करके बालक वहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ता है और बोले माँ ये तुमने किया क्या? मेरे बाबा को फेंक दिया। बेचारी माँ तो और घबरा गई, बेहोश होकर देख करके बालक को, जैसे तैसे जल के छींटे लगाए, बाबा से प्रार्थना करने लगी, बोले बाबा अब इसको ठीक कर दो, इस पर कृपा कर दो, आगे से ये कुछ भी करे मैं कुछ नहीं कहूंगी इसे, मैं इससे कुछ नहीं कहूंगी। और बालकों की तो ऐसी है, चलो भगवान का रूप होते हैं। एक कॉलोनी की बात है, बालक उद्यम कर रहे थे रोड पे और मैं उधर से आ रहा था कथा के लिए, तो एक आदमी थे सज्जन, खूब बूढ़े बड़े थे, बोले यहाँ क्यों उद्यम कर रहे हो, जाओ कथा हो रही है वहां करना। कथा में भी बालकों के उद्यम के लिए बड़ी बढ़िया जगह कथा। बोलिए शंकर भगवान। वो माँ हाथ जोड़ करके कहती है, हे बाबा महाकाल, अब इस बालक के बीच में मैं बिल्कुल ही नहीं आऊंगी, लेकिन अब इसको ठीक कर दो। बेचारी एकदम डर गई बेहोश देख करके। जैसे बालक होश में आया और उसी समय रात्रि में ही बाबा महाकाल के प्रांगण में ले गई, मंदिर में ले गई, और वहां जाकर के उसने क्या दृश्य देखा कि जो सामग्री वहां पर उसने फेंकी थी वो सामग्री बाबा महाकाल पर चढ़ी हुई है। वो सामग्री वहां चढ़ी हुई है। ये प्रताप था। कहते हैं वहां के राजा थे चंद्रगुप्त, महाकाल के सेवक थे। उससे प्रसन्न होकर के, सेवा से प्रसन्न होकर के, महादेव का एक गण था जिसका नाम था मणिभद्र। उसने प्रसन्न होकर के एक ऐसी मणि दे दी उनको कि आपके ये गले में रहेगी राजन, तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। और उसने वो गले में डाल ली राजा ने। और वो राजा एक ऐसा था, वैसे राजाओं का कार्य होता है युद्ध करना, लेकिन उस राजा को कभी भी किसी राजा से युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उसके शत्रु ही नहीं थे, एक भी शत्रु नहीं था, सभी मित्र थे, सब मिलने आते। ऐसे राजाओं को पता चला उस मणि के बारे में, तो राजा और बोले राजन, तुम्हारे तो युद्ध की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती, जो आप हारो किसी से, एक काम करो ये मणि हमको दे दो, हमारी तो आवश्यकता पड़ती रहती है। राजा बोले हम इसको नहीं देख सकते, दे ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले ये तो हमारे प्रभु के भक्त की निशानी है, मणिभद्र की निशानी है, हम नहीं दे सकते इसको। तो कहते हैं आजकल शत्रु बनाए नहीं जाते, और सत्यता है, कहते नहीं है सत्यता, शत्रु बनाए नहीं जाते। आप थोड़ी सी प्रोग्रेस करने लग जाओ, आप तरक्की करने लग जाओ, और ये शत्रु कहीं बाहर से नहीं आते, घर से ही बनना प्रारंभ हो जाता है। शत्रुओं में संख्या सबसे ज्यादा अपनों की मिलती है, बाहर से नहीं आते। बाहर वालों को क्या लेना देना तुमसे। अब राजाओं ने सबने सलाह बनाई मिल करके, बोले एक काम करो, ऐसे तो ये मणि देगा नहीं, सब मिल करके चढ़ाई कर दो और इससे लूट लो। राजाओं ने ऐसे ही किया। एक दिन की बात, चंद्रगुप्त बाबा महाकाल के सामने आराधना कर रहे, सभी राजाओं ने मिल करके चढ़ाई कर दी। सेनापति आया बाबा महाकाल के दरबार में, चंद्रगुप्त के पास में, बोले राजन आप यहाँ पूजा पाठ में लगे हो। और राजाओं ने मिलकर के सबने चढ़ाई कर दी अवंतिका नगरी पर, और राजा का दायित्व होता है अपने प्रजा की रक्षा करना। चलिए इस पूजा पाठ को यहीं छोड़िए और अपनी प्रजा को बचाइए और राजाओं से युद्ध कीजिए। अरे सुना नहीं आपने? चंद्रगुप्त बोले सुनो भैया, मेरी आराधना का समय है और मैं अपनी आराधना में लीन हूं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि बीच में विघ्न ना करें। आपने क्या, राजा का दायित्व तो प्रजा की रक्षा करना, तो आपकी बिल्कुल बात सत्य है।
लेकिन आपको पता नहीं है इस नगर का राजा मैं नहीं हूं, इस नगर का राजा मेरे बाबा महाकाल है। प्रजा की रक्षा मेरा करना दायित्व तो नहीं है, प्रजा की रक्षा करने वाला मेरा बाबा महाकाल है। और आपसे प्रार्थना है दोबारा लौट करके मत आ जाना, मेरी आराधना पूर्ण नहीं हो जब तक। सेनापति बोला कैसा राजा है, एक पत्थर पर भरोसा करके बैठा है। लौट करके आ गया और कहते हैं सेनापति तो उधर गया, इधर राजा बाबा महाकाल से कहते बाबा आपकी प्रजा पर विपदा आई है, आपके नगर पर राजाओं ने मिलकर के चढ़ाई की है, आपसे प्रार्थना है कि अपने राज्य पाट की आप व्यवस्था संभालिए, रक्षा कीजिए। तो आइए एक भजन के माध्यम से बाबा से प्रार्थना करते हैं। इस भजन में किसी को नाचना नहीं है, सभी को प्रार्थना करनी है हमारे साथ में गा करके और ताली बजा करके। महाकाल मेरी विनती सुनो, संकट ने हमको घेरा है, दुखड़े सबके दूर करो, इतना एहसान बतेरा है। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, इतना ही एहसान काफी है कि अपनी प्रजा की रक्षा कर लो। महाकाल मेरी विनती सुनो, महाकाल मेरी विनती सुनो, संकट ने हमको घेरा है, टुकड़े सबके दूर करो, इतना एहसान बतेरा है। 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 ऐसो आशीष दियो, देना हो तो दे दे बाबा, देना हो तो दे दे बाबा, चारों घर पे डेरा है, टुकड़े सबके दूर करो, इतना एहसान बतेरा है। टुकड़े सबके दूर करो, इतना एहसान बतेरा है। महाकाल मेरी विनती सुनो, महाकाल मेरी संकट ने मुझको घेरा है, टुकड़े सबके दूर करो, इतना एहसान बतेरा है। टुकड़े सबके दूर करो, इतना एहसान बतेरा है। किस किस को बाबा से प्रार्थना करना अच्छा नहीं लग रहा, तो जो मैया मुंह फाड़ रही है ना, मक्खी ज्यादा भटक रही है, यहाँ पे ध्यान रखो, उठाइए दोनों हाथ, हर महादेव।
को दिया रावण को लंका दान दई उन दीन वस्त्र जलाया उन धन माया सब बांध गए उन दीन वस्त्र जलाया उन धन माया सब बांध दई उन धन माया सब बांध गए तूने कैसी बदल के डारे तूने कैसी बदल के डारी जीवन बहुत अंधेरा है टुकड़े सबके दूर करो इतना अंधेरा है सबके दूर करो इतना एहसान बतेरा है महाकाल मेरी विनती सुनो महाकाल मेरी विनती सुनो संकट में हमको घेरा है सबके दूर करो सबके दूर करो इतना एहसान बतेरा है आप सभी को हमारे साथ में गाना है इस लाइन को। हे शिव शंकर त्रिपुरारी मेरा संकट दूर भगा देना हे शिव शंकर त्रिपुरारी मेरा संकट दूर भगा देना मैं तेरी शरण में आया दुखड़ों से पिंड छुड़ा देना मैं तेरी शरण में आया दुखड़ों से पिंड छुड़ा देना दुखड़ों से पिंड छुड़ा देना दुखड़ों से पिंड रमाकांत गए हाथ जोड़ के रमाकांत गए हाथ जोड़ के मन मेरा घबरावे टुकड़े सबके दूर करो इतना बतेरा टुकड़े सबके दूर करो इतना एहसान बतेरा है महाकाल मेरी विनती सुनो महाकाल मेरी विनती सुनो संकट में हमको घेरा है टुकड़े सबके दूर करो इतना एहसान बतेरा 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 है महाकाल मेरी विनती सुनो महाकाल मेरी संकट ने हमको घेरा है दुखड़े सबके दूर करो इतना एहसान बतेरा है दुखड़े सबके दूर करो इतना एहसान बोलिए बाबा महाकाल की श्री शिव महापुराण की नमः पार्वती पते हरे 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 महा
कहते हैं प्रार्थना राजा कर ही रहे थे कि वो सेनापति दोबारा आ जाता। राजन आप अपनी आराधना पूरी करो। जो राजा चढ़ाई करने आए थे उनका मन बदल गया और वो तो आपसे मित्रता ही रखना चाहते हैं। राजा हाथ जोड़ करके कहता है बाबा पता ही नहीं तेरी लीला है। जीवन में अगर शत्रुता ज्यादा होती है तो बाबा महाकाल के रूप की आराधना करना चाहिए। शत्रुओं का संहार नहीं करते भोलेनाथ। शत्रु का जो शरीर होता है ना उसका संहार नहीं करते। असली शत्रु तो मन में पैदा होता है। जो मन रूपी शत्रु होता है दूसरों का उसको नष्ट कर देते हैं। प्रेम की भावना मित्रता की भावना जगा देते हैं। यानी कहते हैं कि बाबा महाकाल में वो क्षमता है कि शत्रु को भी मित्र बना देते हैं। शीश पे चंद्र थारे सोए लाया। शीश पे चंद्र तारे सोए लाया। शीश पे चंद्र थारे सोए लाया। बोले जटा में गंगा की धार उतारो तेरी आरती। थारे साज राया। गले में नाग तारे साज राया। गले में नाग थारे साज राया। बोले गले में मुंडन माल उतारो तेरी आरती। कालों पे काल
रुद्रे सोल सजायो भोले करते भजम इस नाम उतारो तेरी आरती तारों के काल काले उतारो तेरी आरती शंभु कालों पे काल काल उतारो तेरी आरती उज्जैन नगरी में आप विराजे उज्जैन नगरी में आप विराजे उज्जैन नगरी में आप विराजे बाबा भंग लगाओ नेता होगा उतारो तेरी आरती कालों के काली काले उतारो तेरी आरती कालों पे काल उतारो तेरी आरती कालों के काले उतारो तेरी आरती प्रेम साहित तेरी आरती गावे प्रेम साहित्य तेरी आरती गावे प्रेम साहित तेरी आरती गावे प्रेम साहित्य तेरी आरती गावे प्रेम साहित तेरी गारती गावे बाबा करते हैं भव से पार उतारो तेरी आरती तेरे कालों के काले काले उतारो तेरी आरती कालों के काल महाकाल उतारो तेरी आरती बाबा कालों के काले काले उतारो तेरी आरती बोधोरम करुणावतारम संसार सारम पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हारा देव सर्वम देव देवा बाबा कालों के काल महाकाल उतारो तेरी आरती कालों के काल
बोली शंकर भगवान की जय।